नमस्कार। यदि आप भी अपने पैन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है 26 वर्ष। आपका जो मेन क्वेश्चन था वो फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड था। दूसरा आपका क्वेश्चन था स्वास्थ्य से रिलेटेड, और आपने एक क्वेश्चन अपनी मैरिज लाइफ से रिलेटेड भी पूछा था कि आपकी शादी कब होगी और आपकी जीवन साथी कैसी होंगी। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से चली है। इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट चलती जा रही है। अभी आपकी एज है 26। तो देखिए, अभी तो इतनी इसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे करीब करीब आप मान लीजिए एज रही है ये 30 के आसपास से ही है। वहाँ से आपको जीवन में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी दिशा मिलेगी और आपकी मान सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़िया रहेगी। उसके बाद आप देखिए, ध्यान से देखने पर आपकी भाग्य रेखा जो है वो इस प्रकार से डिवाइड हो रही है। तो आप हो सकता है अपने काम में कुछ नए एफर्ट डालें जिसकी वजह से आपको जो इनकम है वो दुगनी हो जाए। दूसरा आप देखेंगे, आपने ये भी पूछा था कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होंगी। तो अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें तो आपकी लाइफ पार्टनर सौभाग्यशाली तो होंगी। इसका एक लॉजिक भी है, क्योंकि आप देखेंगे भाग्य रेखा के साथ साथ एक और भाग्य रेखा भी चली है। तो हो सकता है कि आप अपने काम के साथ साथ कुछ और भी करें, या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो उनका भी कोई इनकम का सोर्स होगा, वो भी अर्न कर सकती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दो रेखाएं दिख रही हैं। आप मान सकते हैं चाहे वो अर्न करें या फिर उनके आने से आपकी इनकम बढ़े, तो कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली तो वो होंगी ही। आपने पूछा था कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होंगी, सुंदर होंगी, नहीं होंगी, या फिर देखिए, अगर हम उस पर चर्चा करें, देखिए सुंदर हो ना हो ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपको थोड़ी बहुत मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ के कारक हैं और वीनस माउंट भी हैं थोड़े बहुत। तो उस पर हम देखेंगे तो वीनस माउंट पे थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं ये थोड़ी बहुत ही समस्या देती हैं, लेकिन जुपिटर माउंट तो विशेष रूप से आपकी मैरिज लाइफ के कारक है। इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इनको आप मान सकते हैं कि स्पेस बहुत मिला है लेकिन उभार में कमी है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि विशेष रूप से बहुत बड़ी बड़ी समस्या आएंगी, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और वो सबके जीवन में ही आती हैं। तो आपको इससे रिलेटेड उपाय ज़रूर करने होंगे। आपका जो क्वेश्चन था वो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी था। अगर हम उस पर बात करें, देखिए आपकी जो जीवन रेखा है उस पर यव की आकृति हैं। ये यव की आकृति अच्छी नहीं मानी जाती हैं। माइल्ड लाइन को हम देखेंगे तो माइल्ड लाइन पर भी तनाव की स्थिति दिख रही होगी आपको, और वो आगे भी है, ओल्ड एज तक भी है। उम्र अगर काउंट की जाए तो वो करीब करीब 40 वर्ष तक भी मुझे दिख रही है। मानसिक तनाव तो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हार्ट लाइन भी आपकी कहीं ना कहीं मोटी है। ये पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जो होता है उसको दिखाती है। तो इनसे रिलेटेड भी आपको कुछ उपाय करने ज़रूरी रहेंगे। हार्ट से रिलेटेड नहीं, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपको ओल्ड एज में आएंगे। यहाँ आपकी हार्टलाइन थोड़ी सी फेड हो गई है, तो ये थोड़े बहुत इश्यूज आपको दे सकती है, क्योंकि अगर आपका इनर मार्क्स चेक किया जाए तो वो भी मुझे थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, या कमज़ोर नहीं मान सकते लेकिन इतना उभार इसमें नहीं है। तो आपकी फिजिकल एनर्जी स्टेमिना बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, शारीरिक ऊर्जा बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। पीठ दर्द, घुटनों की समस्या आपको बुढ़ापे में परेशान कर सकती है। बीपी से समस्या, डायबिटीज़ की समस्या आपको आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे और ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन नहीं करेंगे, चीनी की जगह गुड़ का सेवन करेंगे और आपको अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, तो ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। और माइल्ड लाइन पर ये जो यव के या फिर आप मान सकते हैं यव के साइन तो नहीं है यहाँ पर। माइल्ड लाइन आपकी टूटी है और दबाव की स्थिति भी है इस पर, तो मानसिक रूप से आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे रही है। तो इसके लिए उपाय नहीं होते हैं। आप सुबह से उठकर केवल 15 मिनट योगा और मेडिटेशन कीजिए। आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे मानसिक तनाव, एंजाइटी की प्रॉब्लम जो होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो आप मान सकते हैं जो आपके मेनली जो 3 क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको बता दिया है कि मैरिज लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। हालांकि थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे। करियर की बात करें तो करियर मुझे आपका बढ़िया ही दिख रहा है। जीवन में जो ग्रोथ होगी वो आपको अभी तो नहीं, बस 2-3 वर्षों के बाद से देखने को मिल जाएगी और आपका करियर ठीक जाने वाला रहेगा। बाकी जब आपकी फेट लाइन पर आएंगे तभी इसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले आपके पास में बुध पर्वत को देखते हैं।
बुध पर्वत की कंडीशन बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है ये। कुछ रेखाएं मुझे इस प्रकार से इस पर दिख रही है, ये रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी होती हैं। आप जानते हैं कि बात को किस तरीके से कहना है। दूसरा, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होंगी वो भी आपको समझ आती होंगी। बुद्धिमान रहेंगे आप। और अगर आपकी लिटिल फिंगर को देखा जाए तो लिटिल फिंगर भी थोड़ी सी छोटी रह गई है, लेकिन आप मान सकते हैं अगर आप इसका नेल्स बढ़ा लेते हैं फिर आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अभी टाइम मैनेजमेंट में कमी है, चीज़ों को संभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हल्का सा गैप है। इन 3 रेखाओं को प्रॉपर आप मान सकते हैं स्पेस मिला है, लेकिन ये छोटी रह गई है, नीचे रह गई है, जिसकी वजह से लाइफ में जब नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उनको टाइम पर ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ी बहुत समस्या देखी गई है। दूसरा देखिए, गैप बहुत है, बहुत तो नहीं है लेकिन है, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ये दर्शाता है। सूर्य पर्वत पर हम देखें तो सूर्य पर्वत की स्थिति ठीक है, बढ़िया है, हल्के से दब गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। सूर्य पर्वत जब दब जाते हैं थोड़ी बहुत समस्या आपको ये आती है कि जीवन में संघर्ष जो होता है वो उसको ही बढ़ा देते हैं। जिस लेवल पर आप सक्सेस चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रही है, उसमें कमी देखने को मिल रही है। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में जो होता है उसमें कमी आ जाती है। इसकी रेमेडीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, पर आप बस एक काम कीजिए, एक तो टाइम से उठिए सूर्योदय से पहले। दूसरा, सूर्योदय से पहले नहीं उठ सकते तो कोशिश कीजिए कि सूर्योदय के साथ ही उठ जाएं, कोशिश कीजिए कि जल्दी ही उठें। दूसरा, आप सुबह से उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, यहाँ से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि पर्वत की तरफ हम चलें तो शनि पर्वत आपके खूब बढ़िया है, ठीक ठाक है, ज़्यादा दबाव की स्थिति उन पर मुझे नहीं नज़र आ रही है। हालांकि आपको थोड़ी बहुत करियर के रिलेटेड कठिनाइयाँ बढ़ा सकते हैं। सक्सेस आपको मिल जाएगी लेकिन उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपके काम आगे आगे बनेंगे, उसके लिए आपको संघर्ष भी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। जुपिटर माउंट को हम देखें तो जुपिटर माउंट आपके, मैंने पहले भी बताया, ये अच्छी कंडीशन में नहीं मान सकती मैं, क्योंकि आपके कोई भी पर्वत कितने भी ख़राब हो लेकिन ये ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपके गुरु हैं, टीचर है, मेंटर हैं। सही दिशा जो आपको मिलनी चाहिए वो अभी आपको नहीं मिल पा रही है, सही डायरेक्शन में आप अभी नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि जब गुरु की स्थिति इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति को सही राय देने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, प्रॉपर कंसल्टेंसी या एडवाइस सही तरीके से नहीं मिल पाती है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती ही रहती है, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को भी दर्शा देते हैं, तो इनको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ के जीवन में फाइनेंस के भी कारक हैं। आउटर मार्क्स को हम देखें तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, लेकिन आड़ी रेखाएं हैं तो आपको शत्रुओं से थोड़े बहुत हानि होने के योग भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुप्त शत्रु हो, सामने से नहीं बताते हो लेकिन पीछे पीछे आपसे ईर्ष्या रखते हों, तो आपको लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है और किसी से अपनी तरफ से भी शत्रुता नहीं रखनी है। और जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़े से आप बच के चलें, जितना ज़्यादा आप शांति से काम आप ले तो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, वरना जो शत्रुता के कारण जो हानि होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी ही दिख रही है। मून माउंट आपका बहुत बढ़िया कंडीशन में, अच्छा उभार भी है, इस पर ये तिल है लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फैल गया है, तो इसका कोई महत्व नहीं बनता है। अगर वैसे देखा जाए तो मून माउंट बढ़िया है, कितना भी जीवन में मानसिक तनाव आपके आ जाए लेकिन मन विचलित आपका कभी नहीं होगा। मन में विचारों में हमेशा शुद्धता रहेगी। जब भी अब परिस्थितियाँ आपके विपरीत आएंगी आप उनसे लड़ेंगे, उनसे हारेंगे नहीं। जब भी आप मान सकते हैं परिस्थितियाँ इस प्रकार की होंगी कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा, आप उनको देखकर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, उनसे लड़ेंगे और हमेशा जीवन में और आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से निकली है, तो एक विशेष रूप से आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आप महादेव की भक्ति कीजिए, आपका जीवन में आपको सफलता बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिल जाएगी। इसका कारण क्या है? देखिए, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, पालमिस्ट्री में भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बातें हम आपको बता दें। इसका कारण ये है कि जो चंद्रदेव हैं वो महादेव के गण हैं, उनके मस्तक पर भी विराजते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप महादेव की शरण में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको जीवन में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी एक विशेष रूप से बात आप ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश कीजिए कि घर से दूर जाकर अपना काम शुरू करें। मैं नहीं जानती आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे जॉब जो आपका काम है वो आपका काम जॉब का ही ठीक है। बिज़नेस की तरफ आप मत जाइएगा क्योंकि राहु रेखा बहुत हैं तो ये परेशान कर सकती हैं आपको, तो एक स्टेबल जॉब मुझे उसी में दिखती है। देखिए,
चंद्रदेव से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय घर से दूर रहकर ही हो पाता है। इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, क्योंकि देखिए वो ग्रोथ आपको आपकी बर्थ प्लेस पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके काम को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अब मुझे नहीं पता ये नज़र की बात आप मानते हैं नहीं मानते, लेकिन जो चीज़ों के बारे में आप पहले से ही लोगों को बता देते हैं तो उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता होगा। अगर ऐसा है आपकी लाइफ में तो आप मान सकते हैं कि इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसीलिए ही बोला जाता है कि घर से दूर जाकर कार्य कीजिए, क्योंकि फिर आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अगर आईटी सेक्टर में जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो जीवन में अधिक सफलता देखने को मिल जाती है। दूध का कोई अगर आप काम करते हैं, जल से रिलेटेड कुछ काम होता है आपका, तो वहाँ भी अच्छी सक्सेस मिल ही जाती है। बाकी देखिए, अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जीवन में व्यक्ति को इतनी फैसिलिटी मिले या फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि घर में ही रहना पड़े, तो आप अपने काम को सोशल मीडिया पर लेकर आइए। सोशल मीडिया पर अगर आप लेकर आएंगे तो वहाँ आपको एक ऐसा समाज ज़रूर देखने को मिलेगा जहाँ आप मतलब ये मान लीजिए कि बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत होगा। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम करते हैं तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग बढ़िया रहेगी। अगर आपका वीनस माउंट देखा जाए तो वीनस माउंट पे वर्टिकल लाइंस बहुत हैं। ये दर्शा रही हैं कि आप अपने जीवन में जो भी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, लग्जरियस लाइफ है, 4 वाहन गाड़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अच्छा खान पान, रहन सहन जैसी चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित होगा और उनको आप प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे और उन सबको प्राप्त करने में कामयाब भी होंगे। वर्टिकल लाइंस काफ़ी बढ़िया हैं। वीनस माउंट, सॉरी, ये आपका इनर मार्स है। इनर मार्स पे मुझे एक मंगल रेखा दिख रही है। मंगल रेखा का मतलब होता है कि आपको जीवन में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति ज़रूर होगा, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके भाई बहन हो, सगे संबंधी में से कोई भी, चाहे रिलेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन सपोर्ट बहुत जो देखने को मिलता है। जीवन रेखा पर आएंगे तो जीवन रेखा पर यव की आकृति बंधी हुई जा रही है, बंधन योग लगा हुआ है। तो बचपन आपका कहीं ना कहीं इस प्रकार का नहीं गया है जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है, तो ये थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम दे रही है। देखिए, राहु रेखाएं हैं, अब इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाने वाली, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए, राहु रेखा अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में भटकाव ज़रूर दिलाती हैं। अब वो चाहे फाइनेंशियली आए, चाहे परिवार से रिलेटेड आए, या फिर हेल्थ वाइज आए, तो बस आप इनके उपाय कर लीजिए। जीवन रेखा पर ऑफशूट भी बहुत हैं, तो ओल्ड एज में आकर 60 वर्ष के आसपास से आप जीवन में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके कुछ योग मुझे दिख रहे हैं, और आगे भी बहुत ओल्ड एज में 75 के आसपास। माइल्ड लाइन पर हम देखेंगे तो माइल्ड लाइन ये एज रही है करीब 36 वर्ष के आसपास से माइल्ड लाइन आपकी टूटी है। यहाँ जीवन में बड़ा चेंज आया है, मानसिक तनाव आया है, जिसकी वजह से आपके सोचने समझने का तरीका बदला है। क्योंकि अब देखिए, माइल्ड लाइन इस प्रकार से जानी चाहिए थी आपकी, ऐसे ना जाके आपकी माइल्ड लाइन इस प्रकार से गई है, झुक गई है, तो यहाँ से आपकी निर्णय शक्ति तो मजबूत हुई है, लेकिन तनाव फिर भी बना रहा है। ओल्ड एज पर मैं देख पा रही हूँ। देखिए, इसकी रेमेडीज मैंने पहले भी बताया नहीं होती हैं, तो बस आप कुछ उपाय कीजिए। बाकी योगा मेडिटेशन करने से अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाता है। ये जो स्थिति आपकी सुधरी है वो बहुत ही ओल्ड एज में जाकर सुधरी है। करीब 40 वर्ष तक आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मानसिक तनाव ज़्यादा दर्शा रहा है। हार्ट लाइन पर अगर हम आए तो हार्ट लाइन जो है आपकी वो शनि पर्वत पर ही स्टार्ट हुई है। तो जो आपका नेचर रहेगा, इस तरीके से हम मान सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन जो महत्व आप देते हैं ज़्यादा, वो आप अपने काम को ही देंगे। आपके लिए जो आपका काम है, करियर, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर ही रहेगा हमेशा। और जो आपका नेचर रहेगा वो इस प्रकार का भी रहेगा कि फ्रेंडली तो है, अगर देखा जाए तो फ्रेंडली नेचर तो है, लेकिन जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बातें होंगी वो आप अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं। सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी को दर्शाता है। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट का आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी है। आपके पाम में नेगेटिविटी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए थी वो भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। उनके कारण क्या हैं? जुपिटर अमाउंट वीक हैं, दूसरा राहु रेखाएं हैं। तो आपको जुपिटर अमाउंट को ठीक करना है, राहु रेखा को मजबूत करना है, और तीसरा आपको फिट लाइन को ठीक करना है। बस इन 3 चीज़ों के आप उपाय कर लीजिए, जीवन में आपको सफलता एक अच्छे लेवल पर देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके डाउट क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।